हेलो एवरीवन, दिस इज शालू बंसल। वेलकम बैक टू माय चैनल बी बेटर बेस्ट। कैसे हो आप सब? आज के सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 7th मैथ्स अपनी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 जिसका नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। इसे लास्ट सेशन में हमने अपनी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा अभी तक वो सेशन मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर जाकर देख लेना। आज के सेशन में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। टारगेट हो गया सेट। इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन एक्सरसाइज 2.2 की क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। देखो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हमें क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है Shelly plants 4 sapling in a row in her garden. The distance between two adjacent sapling is 3 by 4 meter. Find the distance between the first and last sapling. पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, देन हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, ये हमारी सैली का गार्डन है। ओके, अब सैली ने क्या किया है? प्लांट्स ग्रो किए हैं। कैसे उसने सैपलिंग लगाई है? छोटे छोटे से सैपलिंग कैसे लगाए हैं उसने? फ्रेंड्स, कैसे उसने सैपलिंग लगाए हैं? उसने रो में सैपलिंग लगाए हैं, इन द रो। ठीक है, ये मेंशन आपको रो में लगाए हैं। और सैपलिंग कैसे लगाई है उसने? यहाँ पर एक सैपलिंग लगाया है। ठीक है, देन उसने फिर एक और सैपलिंग लगाया है। और टोटल इस तरह से उसने कितने सैपलिंग्स लगाए हैं? 4। ठीक है, एंड दैट इज योर 4। यहाँ तक क्लियर है? अब उन्होंने क्या बोला है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? जो ये सैपलिंग्स हैं इनके बीच में उसने थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ा है, क्योंकि अभी छोटा प्लांट है ना, बड़ा होगा तो जगह चाहिए। तो उसने क्या किया, अपनी सैपलिंग्स के बीच में स्पेस छोड़ा है। अब उसने कितना कितना स्पेस छोड़ा है? बस इतनी 4 ही सैपलिंग लगाए हैं, एक ही रो में लगाए हैं। ठीक है, वाली रो अभी उसने नहीं लगाई है। तो इन सैपलिंग्स के बीच में उसने कितना कितना स्पेस छोड़ा है स्टूडेंट्स? पहली और सेकेंड, इन दो सैपलिंग्स के बीच में उसने हमें स्पेस गिवन है 3 by 4 मीटर का स्पेस गिवन है, छोड़ा है उसने। ठीक है, फिर जब उसने सेकेंड और थर्ड सैपलिंग लगाई तो इनके बीच में भी उसने क्या किया? 3 by 4 मीटर का डिस्टेंस जोड़ दिया। और फिर उसके बाद जो थर्ड, ये फर्स्ट है आपकी, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और ये क्या है? फोर्थ। जब उसने फोर्थ सैपलिंग लगाई तो वो भी कितने डिस्टेंस पे लगाई? 3 by 4 मीटर। यहाँ तक समझ में आया है कि टोटल उसने 4 सैपलिंग्स लगाई हैं। हर सैपलिंग के बीच में उसने 3 by 4 मीटर का डिस्टेंस छोड़ा है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि ये जो फर्स्ट है और ये जो लास्ट है इनके बीच में टोटल कितना डिस्टेंस है। ठीक है, ये जो फर्स्ट है और ये जो लास्ट है इनके बीच में टोटल कितना डिस्टेंस है, आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो, ध्यान से देखो, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है? 3 by 4। फर्स्ट टू सेकेंड कितना डिस्टेंस है? 3 by 4। सेकेंड टू थर्ड कितना डिस्टेंस है? अगेन 3 by 4। और फिर थर्ड टू फोर्थ कितना डिस्टेंस है स्टूडेंट्स? अगेन 3 by 4। यानी टोटल जब आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करोगे? 3 by 4 प्लस 3 by 4 और प्लस 3 by 4, यही करोगे ना? इन सारे डिस्टेंस को क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है? हमारी जो एक्सरसाइज है वो क्या है? फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन। हम ऐड ना करके हम एक और मेथड यूज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी 3 by 4 का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस, इसे हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 1 2 3, 3 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स? हम क्वेश्चन में आपको 4 सैपलिंग गिवन है और स्टूडेंट्स क्या करते हैं? 3 by 4 को सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। नहीं, हमें 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। 4 तो हमारी सैपलिंग है। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस तो 3 बार आया ना हमारे पास। पहली और दूसरी के बीच में आया, फिर सेकेंड और थर्ड के बीच में आया, फिर सेकेंड थर्ड और फोर्थ के बीच में आया। डिस्टेंस हमारे पास 3 टाइम्स आया है, तो हम डिस्टेंस को 3 टाइम्स यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एंड दैट इज योर आंसर। यही तो हमें सॉल्व करना था। 3 by 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 by 1 से। 3 3 जा 9, 9 by 4 हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 9 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। 4 2 जा 8 एंड 1 रिमाइंडर। तो हम अपनी फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं? quotient, then remainder, and then denominator, that means 2, then 1, then 4, and that is your answer। यानी कि हमारी जो फर्स्ट सैपलिंग है और जो हमारी लास्ट सैपलिंग है उनके बीच में कितना डिस्टेंस है? 2 1 by 4 मीटर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। अगेन मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ध्यान से सुन लो। 4 सैपलिंग है, आपको 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि 4 हमारे पास प्लांट्स है, हमारे पास डिस्टेंस 4 नहीं है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें प्लांट्स फाइंड आउट नहीं करने, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, और डिस्टेंस कितने टाइम्स है हमारे पास? 3 टाइम्स है। तो हमें इसे जितनी भी हमारा डिस्टेंस है उसको हम उतनी ही बार प्लस करें या हम उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। ठीक है, देखो मैं इसे एक एग्जांपल से भी बता देती हूँ। आप जो है अपने घर से चले, अपने फ्रेंड के घर गए और आपने बोला मैंने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। देन अपने फ्रेंड के साथ आप कहाँ गए? स्कूल गए।
अगेन आपने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? स्टूडेंट्स आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर कर रही हो, तो इसके लिए आप क्या करते हो? 2 + 2 करते हो, यानी कि 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, या 2 × 2 4, अगेन 4 मीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया, ऐसे फाइंड आउट करते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 3/4 hours every day. She reads the entire book in the 6 days. How many hours were required by her to read the book? स्टूडेंट्स देखो, आपको एक गर्ल गिवन है, ठीक है, और वो क्या कर रही है? बुक रीड कर रही है, ठीक है। अब इस गर्ल ने क्या किया? पहले हम इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी सिंपल फ्रैक्शन में। 1/3/4, इसे आप क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे स्टूडेंट्स? अगेन 2 स्टेप है, फर्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं, देन प्लस करते हैं, 4 × 1 = 4, 4 + 3 दैट विल कम 7/4, ठीक है। अब इस गर्ल ने क्या किया? फर्स्ट डे बुक रीड की, देन सेकंड डे रीड करी, देन थर्ड डे, देन फोर्थ डे एंड देन फिफ्थ और सिक्स्थ डे, ठीक है। उसने 6 डेज तक इस बुक को रीड किया, और डेली उसने कितने आवर्स रीड किया? 1/3/4 यानी 7/4, फिर सेकेंड डे भी 7/4 आवर्स, नेक्स्ट डे भी उसने 7/4 किया, देन 7/4, देन 7/4 एंड देन 7/4, ठीक है। यानी उसने 6 डेज में टोटल कितने आवर्स जो है वो बुक को रीड किया। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम इन सबको क्या करेंगे? प्लस करके देखेंगे, दैट मीन 7/4 + 7/4 + 7/4, और हम इन्हें ले जाएंगे 6 डेज तक, कि भाई डेली वो क्या कर रही है? 7/4 आवर्स रीड कर रही है, तो 6 डेज तक किए हैं, तो हम इन सबको क्या कर देते हैं? प्लस। बट इसे हम दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं? कि उस मेथड हम क्या यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कि हम इन्हें 6 बार ऐड करें, 7/4 को 6 बार ऐड करें। इससे बेटर है हम 7/4 को 6 से मल्टीप्लाई क्यों ना कर दें? दैट विल बी शॉर्टर मेथड, ठीक है। कैसे स्टूडेंट्स? अगेन देखो, हमें एक गर्ल गिवन है, दैट इज लिपिका, उसका नाम है। लिपिका जो है वो एक बुक रीड कर रही है। फर्स्ट डे उसने इतने आवर्स जो है रीड किया, फिर उसने सेकेंड डे भी सेम टाइम यूज किया, 7/4 आवर्स रीड किया, देन थर्ड डे, देन फोर्थ डे, देन फिफ्थ एंड देन सिक्स, यानी कि उसने टोटल कितने आवर्स, टोटल अगर हम आवर्स निकालें तो उसने कितने आवर्स जो है वो बुक को रीड किया। तो हम क्या करेंगे? टोटल टाइम्स इसे हम प्लस करेंगे, 7/4 फर्स्ट डे, फिफ्थ, ये फर्स्ट डे रीड किया, ये सेकेंड डे रीड किया, ये थर्ड डे, ये फोर्थ डे, ये फिफ्थ डे एंड ये सिक्स डे, हम इन सबको क्या करेंगे? प्लस। इसके बजाय हम दूसरा मेथड, एक शॉर्ट मेथड यूज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? उसने टोटल कितने आवर्स बुक रीड की, टोटल आवर्स कितने उसने रीड किए, तो हम क्या करते हैं? 7/4 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब 6 के नीचे कुछ नहीं है, तो आप 1 लगा सकते हो। नाउ हम क्या करेंगे? इन दोनों नंबर्स को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। 2 3 × 6, 2 2 × 4, क्योंकि कैंसिल हो रहे थे, हमने कैंसिल कर दिए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 3 × 21, यानी कि इतने आवर्स उसने टोटल जो है, हमारी जो लिपिका गर्ल है उसको टोटल रिक्वायर्ड कितने आवर्स हैं? 21/2। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन को यहाँ तक नहीं छोड़ना है, इसे हमें क्या करना है? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर। कैसे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स? 2 × 1 = 2, रिमाइंडर 0, ऊपर से 1 लोगे। 1 जो है वो 2 की टेबल में नहीं जा रहा है, तो ऊपर 0 लगाना बिल्कुल मत भूलना, यहाँ पर आपको 0 लगाना है, ऐसे ही नहीं छोड़ देना, ठीक है। देन ये हमारा क्या आ गया? कोशेंट, ये क्या है? हमारा रिमाइंडर, और ये क्या है? हमारा डिनोमिनेटर। तो हमारी फ्रैक्शन क्या होती है? कोशेंट, रिमाइंडर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि कोशेंट कितना हमारा? 10, 1 एंड 2। दिस आर इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। A car runs 16 kilometer using 1 liter of petrol. How much distance will it cover using 2 3/4 liter of petrol? एक जो हमारी कार है वो कितने डिस्टेंस पे कितना पेट्रोल यूज कर रही है स्टूडेंट्स? दैट इज यूजिंग 16 किलोमीटर, दैट इज यूजिंग 1 liter of petrol। फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमारे पास एक कार है जो क्या कर रही है? 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में 16 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया है कि ये जो कार है 16 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, किससे? 1 लीटर ऑफ पेट्रोल से, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि यही कार इतना, अगर इसे लीटर पेट्रोल मिल जाए, अगर हम इसकी टैंक में इतना लीटर पेट्रोल डाल दें,
तो ये कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, फर्स्टली जो हमें ये वाला पेट्रोल गिवन है स्टूडेंट्स, ये हमें किस में गिवन है, हमें मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है। आप इसे क्या करोगे, फर्स्टली कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे देन प्लस करेंगे। 2 4 जा 8, 8 प्लस 3 बाई 4, दैट मीन्स 11 बाई 4 दिस लीटर ऑफ पेट्रोल हमें गिवन है, और हमें बताना है इतने पेट्रोल में हमारी जो कार है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, हमें ये पता है 1 लीटर में तो वो 16 किलोमीटर जाती है। अब हमें ये बताना है इतने लीटर ऑफ पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करने वाली है। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, 1 लीटर में वो जाती है 16 किलोमीटर, ये कितना है 2 3/4 है ना, दैट मीन्स 2 लीटर में कितना जाएगी, देन 16 प्लस कर देंगे, देन 3/4 में कितना जाएगी, फिर हम वो फाइंड आउट करेंगे। ये मेथड यूज ना करके हम डायरेक्टली क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 16 किलोमीटर के डिस्टेंस को, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 11/4 लीटर ऑफ पेट्रोल से। ठीक है स्टूडेंट्स, और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं कि अगर हमारी फ्रैक्शंस में कुछ कट रहा है तो हम उसे काट देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, दैट मीन्स 11 4 जा 44 किलोमीटर, यही हमारा आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स आपको अगर आंसर लिखना है तो पूरी स्टेटमेंट लिखना स्टूडेंट्स, सिर्फ इतना ही लिखकर मत छोड़ देना। द कार विल रन 44 किलोमीटर डिस्टेंस इन 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। कि हमारी जो कार है वो अगर 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर जा रही थी, तो अगर हम उसे 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल दे देंगे तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी स्टूडेंट्स, 44 किलोमीटर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसका फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। हमें बॉक्स गिवन है, हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमें फ्रैक्शन गिवन है, देन हमें रिजल्ट गिवन है। ठीक है, और उसका सेकेंड पार्ट गिवन है, हमें उस जो भी हमारा बॉक्स का रिजल्ट आएगा उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट देखो ए का जो है जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज गिवन, हमें क्या गिवन है, फ्रैक्शन 2/3, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है इस तरह से कि हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ जाए स्टूडेंट्स, 10/30। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर हमें फ्रैक्शन ही लिखनी है, फ्रैक्शन निकालनी है, और हम इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये रिजल्ट आता है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, देखो अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं देन हमारा जो रिजल्ट है वो आता है। ठीक है, दैट मीन्स अगर हमें इसमें से कोई एक नंबर फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम दूसरे नंबर को फाइंड आउट करने के लिए अपने आंसर से उस एक नंबर को डिवाइड कर देते हैं। क्या, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारी जो साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं अगर हम उनकी साइड चेंज करते हैं। यहाँ से अगर हम इस नंबर को यहाँ लेकर जाएंगे तो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो ये क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है। 2 को आप 10 से डिवाइड कर दो, 3 को आप 30 से डिवाइड कर दो, और आपकी फ्रैक्शन आ जाएगी। कैसे, फर्स्टली आपको 2 को डिवाइड करोगे, 2 से क्या आ जाएगा, 2 5 जा 10, दैट मीन्स आपका न्यूमरेटर क्या आ गया, 5। 3 को आपको डिवाइड करना है 30 से, यानी 3 1 जा 3, आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स 10, एंड दैट इज योर फ्रैक्शन। 5/10 इज योर रिजल्ट, योर फ्रैक्शन। ये था हमारा ए का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोला स्टूडेंट्स कि आपका जो रिजल्ट है 5/10 उसे आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। कैसे करते हैं हम रिड्यूस, अगर ये किसी की टेबल में आते हैं तो हम इन्हें कट कर देते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दैट मीन्स इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी स्टूडेंट्स, 1/2। यानी आपका जो फर्स्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, 5/10, और सेकेंड आंसर क्या आ जाएगा, 5/10 की सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी 1/2। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर है। अब हम करते हैं 8 क्वेश्चन का बी पार्ट। देखो स्टूडेंट्स, बी पार्ट में अगेन हमें क्या गिवन है, एक फ्रैक्शन गिवन है 3/5, इसे हमें एक ऐसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारा रिजल्ट क्या आ जाए, 24/75। तो हम अगेन क्या करेंगे, क्योंकि ये नंबर मल्टीप्लिकेशन में है और रिजल्ट गिवन है तो हमें रिजल्ट तक जाना है, तो हमें क्या करना है, रिजल्ट से अपनी फ्रैक्शन को क्या कर देना है, डिवाइड। ठीक है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। तो 24 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 3 8 जा 24, यानी कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो क्या आ जाएगा, 8। 75 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, दैट मीन्स
हमारी जो डिनोमिनेटर का रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा 15। यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन आ गई है, यानी कि हमारा फर्स्ट आंसर आ गया 8/15। अब हमसे सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन 8/15, यानी इसकी अगर कोई सिंपलेस्ट फॉर्म है तो आपको वो बतानी है। 8/15 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी फ्रेंड्स, ये दोनों ही किसी एक टेबल में नहीं आते, ना ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ना 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ना 5 से हो रहे हैं। देन हम क्या करेंगे, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, यही आपकी क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो यही आंसर आ जाएगा एंड दिस इज योर आंसर, क्योंकि 8/15 की सिंपलेस्ट फॉर्म यही है, इससे ज़्यादा ये रिड्यूस नहीं होता है, ठीक है, इससे आगे ये रिड्यूस नहीं होता है, ठीक है, तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा 8/15। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है। आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट। अगर आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 2.3 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।